हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंकित 9.0 पे। साथियों, आज की हम क्लास में देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। दोस्तों, आज हम कंप्लीट चैप्टर ये देखेंगे। इसमें आपका एक भी रूल आप छूटेगा नहीं। आप लोग इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, आपके प्रॉफिट एंड लॉस का कितना भी टफ क्वेश्चन बने, आप बहुत ही सिंपल तरीके में लगा लेंगे। दोस्तों, देखिए, ये है प्रॉफिट एंड लॉस। ओके दोस्तों, तो हम आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे सवालों पर आते हैं। अगर आपने पीछे वाले चैप्टर नहीं देखे हैं तो आप पहले वाले चैप्टर ज़रूर देखिएगा। आइए हम ये चैप्टर चालू करते हैं। चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें है पहले कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी यानी कि क्रय मूल्य। फिर है एसपी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब जितना हम खरीदते हैं वो होता है सीपी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। और जितनी हम चीज़ भी बेचते हैं, जिस रेट पे बेचते हैं और जितना भी हम बेचें तो वो क्या होता है सेलिंग यानी बेचना सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, और खरीदना क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। ओके दोस्तों, देखिएगा, आपको इसमें लाभ और हानि के फॉर्मूले रखते हैं। तो लाभ इसमें कब होगा? जब आप कोई चीज़ मान लो 50 रुपये की आपने खरीदी है, अगर आपने उसे 60 रुपये में बेच दी तो आपको कितना लाभ हुआ? 10 रुपये का। अगर मान लो आपने 50 रुपये की खरीदी है, आपने 40 की बेच दी तो आपको कितने की हानि हो गई? 10 रुपये की हानि हो गई। ये होता है लाभ और हानि। तो लाभ बराबर सूत्र हो जाता है, अगर आपको लाभ हुआ है तो लाभ बराबर सूत्र हो जाता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर हो जाता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और हानि बराबर क्या हो जाता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यानी कि क्रय मूल्य माइनस, मान लो विक्रय मूल्य द्वारा 40 है तो आप घटा दिया, कितना बचा? 10। यानी कितने की हानि हो गई? 10 रुपये की। तो क्रय मूल्य पहले था उसी में से मैंने घटाया है। और जब विक्रय मूल्य अधिक हो जाता है तो फिर लाभ हो जाता है। तो विक्रय मूल्य मान लो 60 है और आपने खरीदी 50 में थी, तो अब 60 में से 50 घटाओ तो 10 रुपये का लाभ हो जाएगा। ओके दोस्तों, ये फार्मूला आपको समझ में आए? देखिए आगे चलते हैं। इसी प्रकार और फार्मूले हैं, देखिएगा। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ। क्रय मूल्य निकालना है यानी कि सीपी अगर निकालना है तो एसपी माइनस प्रॉफिट लाभ। ओके दोस्तों, और अगर आपको एक और फॉर्मूला होता है जब हानि होती है, तो विक्रय मूल्य माइनस हानि हो जाता है दोस्तों। ओके दोस्तों, यानी कि सीपी बराबर एसपी माइनस हानि हो जाएगा दोस्तों। ओके दोस्तों, आगे चलें दोस्तों। देखिएगा, इसमें और दो फार्मूले लगते हैं। मान लो लाभ परसेंटेज पूछ दिया है तो आप फार्मूला क्या लगाएंगे? तो लाभ परसेंटेज बराबर हो जाएगा लाभ बटे क्रय मूल्य यानी सीपी इंटू 100। यानी कि जितना भी हम लोग जितने में खरीदे हैं तो वही तो नीचे करेंगे, क्योंकि हमें परसेंटेज किस पे पता लगेगा? जितना हमने खरीदा है, जितने रुपए में खरीदा है। तो लाभ बटे सीपी इंटू 100 हो जाएगा। अगर इसमें हानि पूछ दे तो हानि बराबर हो जाएगा, हानि परसेंटेज बराबर हो जाएगा हानि बटे सीपी इंटू 100। यानी जब भी हम लाभ परसेंट निकालें या हानि परसेंट निकालें तो हमेशा सीपी पर निकालते हैं, ना कि सेलिंग प्राइस पर। हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। ओके दोस्तों, आगे चलें। इसी प्रकार से हम आपके सवाल देखते हैं। सवाल कुछ लेते हैं, आइए। पहला सवाल है,
21 सेब का क्रय मूल्य 15 सेब के विक्रय मूल्य का बराबर है तो कितना लाभ हुआ है। तो 21 सेब का क्रय मूल्य दे रहा है, का मतलब गुणा होता है, क्रय मूल्य मतलब सीपी बराबर 15 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है तो एसपी, तो हम सीपी बटे एसपी निकाल लें तो कितना हुआ 15/21। तो लाभ बुझ रहा है, यानी हमने 15 की चीज़ ली है और 21 में हमने बेची है, कितने का लाभ हुआ, हमें 6 का लाभ हो गया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए 6 रुपये का। ओके दोस्तों, लगाइएगा। या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे चलें दोस्तों, देखिएगा अगला सवाल। सवाल नंबर 2 है 21 सेब का क्रय मूल्य, अब की बार इसमें क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत क्या है। 21 सेब का क्रय मूल्य 15 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत बताइए। अब इसमें पहले हम निकाल लें कितना लाभ हुआ है, तो लाभ सवाल तो वही है, इसमें लाभ प्रतिशत पूछा गया है। तो देखिएगा, तो 21 इंटू CP बराबर 15 इंटू SP, तो CP अपॉन SP हो जाएगा, यानी 15/21 हो जाएगा दोस्तों। कितने का लाभ हुआ, 6 का। तो 6 का लाभ हुआ कितने पर होगा, आपको CP पर होगा 15 इंटू 100। ओके दोस्तों, 5 से हम काट दें, ये 3 बार गया और ये कितने बार जाएगा 20। 3 से हम 6 को काट दें 2 बार जाएगा, तो कितना हो गया 2 इंटू 20 बराबर कितना परसेंटेज हो गया 40%। ओके दोस्तों, तो कितना लाभ हुआ 40%, ऑप्शन सी लगाइएगा दोस्तों, या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे चलें दोस्तों, देखिएगा अगला सवाल। सवाल नंबर 3 है 320 केले का क्रय मूल्य 400 केले के विक्रय मूल्य के बराबर है तो कितनी हानि हुई। उसमें क्या हो रहा था, लाभ, इसमें हानि बतानी है, कितनी हानि हुई। तो देखिएगा, तो 320 का CP बराबर 400 का SP हो जाएगा दोस्तों। तो CP अपॉन SP हो गया, तो 400 बटे कितना हो गया 320, CP कितना हो गया 400, SP कितना हो गया 300, यानी कि आपने खरीदा चीज़ 400 में, केले आपने खरीदे 400 रुपये और बेचे कितने 320 रुपये में, कितने का हानि हुई, तो 80 रुपये की हानि हुई, तो 80 की हानि हो जाएगी दोस्तों। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 80 रुपये की हानि हो गई। लगाइएगा दोस्तों। आगे चलें दोस्तों, देखिएगा अगला सवाल। सवाल नंबर 4 है 320 केले का क्रय मूल्य 400 केले के विक्रय मूल्य के बराबर है, क्या हानि प्रतिशत बताना है। देखिएगा दोस्तों, तो वैसे देख ले जैसे लाभ का देखा था, तो 320 का CP बराबर हो जाएगा 400 का SP, तो CP अपॉन SP हो जाएगा दोस्तों। तो 400 बटे 320 हो जाएगा दोस्तों, यानी कितने की हानि हो रही 80 रुपये की हानि हुई, किस पर हुई, तो इसे हम यहाँ से लगा लें, तो 80 रुपये की हानि हुई। हानि जब भी होगी तो CP पर होगी, तो CP कितना दिया गया है 400 इंटू 100, तो 400 से हम 100 काट दें, 4 से हम 80 काट दें, कितनी बार जाएगा 20 बार,
तो हानि कितने परसेंट की हुई? 20% की। ऑप्शन बी लगाइएगा दोस्तों, या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसे अगर हम फार्मूले से लगाएं तो कैसे लगाएंगे दोस्तों? देखिएगा, इसका अगर फार्मूला देखें तो इसका फार्मूला होता है जो आपकी किताबों में दिया गया है, हानि बराबर बाई माइनस एक्स अपॉन बाई इंटू 100। ओके दोस्तों, तो इससे देख लें एक बार। तो बाई 400 हो गया, माइनस एक्स कितना हो गया 320 बटे बाई कितना दिया गया 400 इंटू 100 हो जाएगा। तो कितना हो गया 80 बचा, 80 बटे 400 इंटू 100। तो हम 0 से 0 काट देंगे 2, 4 से हम 20 काटेंगे, 80 काट देंगे, कितने बार जाएगा 20 बार। ओके दोस्तों, तब भी आपका क्या आंसर होएगा 20%। लगाइएगा, फिर आगे चलते हैं। और इसी ऐसे ही लाभ का हो जाएगा। लगाइएगा, फिर आगे चलते हैं। आगे चलें दोस्तों, देखिएगा अगला सवाल। सवाल नंबर 5 है, एक व्यक्ति 10 रुपए के 12 की दर से पेंसिलें खरीदता है तथा इन्हें 12 रुपए की दर से 12 रुपए की 10 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? दोस्तों, इसका अगर हम फार्मूला देखें तो इसका फार्मूला लाभ बराबर होता है, लाभ परसेंटेज बराबर एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर अपॉन बाई स्क्वायर इंटू 100। हम आपको ये सवाल दो तरीके से कराएंगे, एक आपका फार्मूले से, एक बगैर फार्मूले से। आपको जो अच्छा लगे वो प्रयोग कीजिएगा। तो एक्स स्क्वायर कितना हो गया? तो 12 का स्क्वायर, एक्स अपना 12 ले लिया तो 12 का स्क्वायर हो गया। 12 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 144। और बाई कितना लिया 10, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100। और नीचे कितना है बाई स्क्वायर, तो बाई स्क्वायर फिर 100 हो जाएगा इंटू 100। तो 100 तो हमने 100 काट दिए, तो 140 में से 100 चलेगा, कितने बचे 44%। एक आपका इस तरह से आंसर आ गया। ये आप लगाइएगा। अभी हम इसका सेकंड मेथड भी बताते हैं, आपको जो अच्छा लगे वो प्रयोग कीजिएगा। आप लोग इसे ना लगाएं वही सही है, क्योंकि ये फार्मूले आप कब तक याद रखोगे और उसमें फार्मूला नहीं है। आगे चलें दोस्तों, देखिएगा इसका सेकेंड मेथड। इसमें क्या नहीं बदलेगा, आपके मूल्य चेंज होता रहेगा, लेकिन जो आपने पेंसिलें खरीदे हैं वो तो चेंज नहीं होगी। मान लो 10 रुपए की, इधर हम 12 रुपए में आपने कितने खरीदी, 10 रुपए में 12 खरीदे हैं, तो 12 रुपए में 10 की दर से बेच दी, यानी 10 पेंसिलें आपने 12 रुपए की बेची हैं। तो पेंसिल नहीं बदलेगी, तो पेंसिलें हम बराबर कर लें, तो हम इससे गुणा कर लेंगे। तो ये यहाँ कर दें, कितने गुणा कर दें, देखिएगा दोस्तों, इसमें हम कर दें 6 का गुणा, इसमें कर दें, नहीं यहाँ कर दे 5 को, यहाँ कर दो 6 को। तो कितना हो गया 12 पंचे 60 और 6 दाएँ 60, 50 और कितने हो गए 72। ओके दोस्तों, तो 50 रुपए के आपने पेंसिल खरीदी थी, मान लो 60 पेंसिलें आपने 50 की खरीदी हैं, फिर आपने बेचे कितने 60 पेंसिलें 72 रुपए की तो आपने बेच दी हैं। तो कितने का लाभ हुआ दोस्तों 22 रुपये का लाभ हो गया, आपको 22 रुपये का लाभ हो गया। अगर 22 रुपये का लाभ हो गया है, देखिएगा
तो लाभ कितने पे होगा, क्योंकि 50 रुपये आपने डाले थे तो 50 ही पर होगा इंटू 100। तो 50 से हम 100 काट देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो 22 गुणा 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 44%। ओके दोस्तों, लगाइएगा दोस्तों। शायद आपको ये तरीका अच्छा लगा होगा और यही तरीका आप लोग प्रयोग कीजिएगा एग्ज़ाम में, क्योंकि वो आपको फार्मूला याद रहेगा तो सही है, वरना आप उस फार्मूले को भूल जाएं वही अच्छा है। आपको मैंने 2 मेथड बताए, आपको जो अच्छा लगे सो प्रयोग कीजिएगा। आगे चलें दोस्तों, देखिएगा अगला सवाल। सवाल नंबर 6 है, 20 नारंगी 25 रुपये में खरीद कर 25 नारंगी 20 रुपये में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत की हानि होगी। देखिएगा दोस्तों, 20 नारंगी हैं, 20 नारंगी आपने 25 रुपये की खरीदी हैं। ओके दोस्तों, फिर आपने क्या किया, 25 नारंगी आपने कितने में, 20 में बेच दी। तो हमारा यहाँ क्या नहीं बदलेगा, नारंगी नहीं बदलेंगी। नारंगी को हम बराबर कर लें, अगर इसमें हम 5 का गुणा कर दें और इसमें 4 का गुणा कर दें तो देखिएगा 20 पंचे कितने हो गए, 100। अब 25 चौको कितने हो गए दोस्तों, 100। 25 गुणा 5 करोगे कितना हो जाएगा, 125। और 25 गुणा 4 करोगे कितना हो गया, 80। तो अब यहाँ पे 100 रुपये की चीज़ आपने कितने में खरीदी थी, 125 रुपये में आपने 100 नारंगी खरीदी हैं। बाद में 80 रुपये की में 100 नारंगी आपने बेच दी। हानि कितने प्रतिशत, हानि कितनी हुई, आपको हुई हानि 45 रुपये की हानि होगी दोस्तों। आपको 45 रुपये की हानि हुई है, ये किस पर होगी, यानी सीपी इसका कितना है, 125 इंटू 100। तो हम 25 से काट दें, 25 पंचे 125 और 25 से 100, 5 से हम 45 काट दें, 9 बार जाएगा तो कितना, 9 गुणे 4 हो गए। 9 गुणे 4 कितना होता है दोस्तों, 9 चौक 36। ओके दोस्तों, आपका कितना आंसर हो गया, 36%, यानी कि आपको 36% की हानि हो गई। लगाइएगा दोस्तों। आगे चलते हैं फिर। आगे चलें दोस्तों, देखिएगा अगला सवाल। सवाल नंबर 7 है, एक फल विक्रेता 5 रुपये के 3 की दर से संतरे खरीदता है तथा 4 रुपये 2 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। अब की बार क्या था दोस्तों, पहले ये था, कोई चीज़ 10 रुपये की तुमने खरीदी 12 चीज़ में, फिर 12 ही चीज़ 10 रुपये में बेच दी, ऐसा सवाल था। अब की बार क्वांटिटी सभी चेंज हो गई हैं, यानी 5 रुपये में 3 की दर से खरीद रहे हो और 4 रुपये में 2 की दर से बेच रहे हो, तो इसमें भी क्या नहीं बदलेगा, आपके पैसे बदल जाएंगे। कांस्टेंट क्या रहेगा, आपकी जो संतरे हैं वो कांस्टेंट रहेंगे। तो ये 5 रुपये में आपने 3 की दर से खरीदे और 4 रुपये में 2 की दर से आपने बेच दिए, तो हम संतरे बराबर कर लें, इधर हो गए संतरे और इधर हो गए रुपए। ओके दोस्तों, देखिएगा, इसमें हम 2 का गुणा कर दें, इसमें 3 का कर दें, तो 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, 4 तीन 12 और 3 दूनी 6, यानी कि आपने 6 संतरे 10 रुपये में खरीदे थे और 6 संतरे 12 रुपये में बेच दिए। कितने का लाभ हुआ, 2 का आपको लाभ हो गया। किस पर होगा, सीपी कितना हो गया, 10 इंटू 100। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का गुणा करते हैं, परसेंटेज में हमने पढ़ाया था, तो 0 से हम 0 काट देंगे, 10 गुणे 2 कर दो कितना हो जाएगा, 20%, यानी कि आपको लाभ कितना हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। लगाइएगा दोस्तों। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम ये सवाल कल फिर से करा देंगे।
आगे चलें दोस्तों, देखिएगा 8 नंबर सवाल। एक व्यक्ति 10 अंडे 15 रुपए की दर से खरीदता है तथा 20 अंडे 16 की दर से बेच देता है, उसे कितने प्रतिशत हानि हुई? अब देखिएगा 10 अंडे हैं, कितने में? 15 रुपए के उसने खरीदे हैं, फिर उसने 20 अंडे 16 की दर से बेच दिए। तो आप ये कर दीजिए, अगर हम अंडे बराबर कर लें कोई दिक्कत, तो यहाँ हम 2 का गुणा कर दें, यहाँ हम 1 का गुणा कर देंगे, 1 का गुणा कर दें, तो ये कितना हो गया? 20 और 15 दूनी 30 हो गए दोस्तों। 20 और 16 एकम 16, यानी कि 20 संतरे आपने 30 रुपये में खरीदे थे और 20 ही संतरे आपने 16 रुपये में बेच पाए, तो कितने की हानि हो गई? 14 रुपये की हानि हो गई। ओके दोस्तों, और कितने रुपए पे हुई? 30 रुपये पर हुई। आपका सीपी कितना है? 30 × 100। ओके दोस्तों, तो आपका कितना हो गया? 140/3 हो गया दोस्तों। इसे हम लिख लें, भाग देते हैं, तो 4 3 12, कितने बचे? 20 हो गए, यानी कि 6 3 18, यानी 6 हो गए, 2 बचे, 2/3 हो जाएगा, यानी 46 सही 2/3% हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए। एक दुकानदार को 50 बटन बेचने पर 25 बटन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? देखिएगा दोस्तों, तो लाभ बराबर हो जाएगा, लाभ परसेंटेज बराबर हो जाएगा कितने? 25% का बराबर लाभ होता है उसे, तो 25 बटन बटे, तो 150 - 25, क्योंकि जब 150 बेचता है तो उसे 25 का लाभ होता है। हो गया दोस्तों, × 100 कर देंगे हम, तो कितना हो जाएगा? 25/125 × 100। 25 से हम 125 काट देंगे, 5 बार जाएगा, और 25 से कम 25 हो जाएगा, 5 से हम 100 काट देंगे, कितनी बार जाएगा दोस्तों? 20 बार। यानी आप कितना आंसर हो गया दोस्तों? 20%। ऑप्शन बी लगाइएगा दोस्तों, या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे चलें दोस्तों, देखिएगा अगला सवाल। सवाल नंबर 2 है, 34 पुस्तकें बेचने पर एक दुकानदार को 6 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसका हानि प्रतिशत क्या है? देखिएगा, अब की बार पहले सवाल में क्या हो रहा था? लाभ। अब की बार क्या हो रहा है? हानि। तो देखिएगा, इसमें हानि बराबर हो जाएगा, हानि परसेंटेज बराबर हो जाएगा आपका। हानि कितने को हो रही है? 6 पुस्तकों की, 6 पुस्तकों की हो रही, और कितनी बेचता है? 34 + 6 बेचता है, तभी तो हो रही है, × 100 कर देंगे। ओके दोस्तों, तो 6 और 34 और 6 कितना हो गया दोस्तों? 40, × 100 कर देंगे, 0 से 0 कट गया, 4 से हम यानी 2 से काट दें 4, 2 बार जाएगा, और 10 काटेंगे 5 बार जाएगा, 2 से हम 6 काट दें 3 बार गया दोस्तों, कितना हो गया? 3 × 5 हो गया दोस्तों, तो 5 3 15%। यानी इसका आंसर कितना हो गया दोस्तों? ऑप्शन सी 15% लगाइएगा दोस्तों। फिर आगे चलते हैं। चले आएंगे दोस्तों, देखिएगा अगला सवाल। सवाल नंबर 3 है, एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करके सामान खरीदने में 10% का धोखा करता है तथा सामान बेचने में 10% का धोखा करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? देखिएगा दोस्तों, यह सवाल 2 तरीके से लगता है। देखिएगा, तो एक तो इसका फार्मूला होता है जो हमने आपको परसेंटेज में पढ़ाया था, देखिए क्या होता है। तो लाभ परसेंटेज बराबर हो जाएगा, लाभ परसेंटेज बराबर
एक्स प्लस वाई प्लस एक्स बाई बटे 100, ये हमने पढ़ाया था। तो एक्स कितना 10%, वाई कितना 10% प्लस 10 इंटू 10 बटे 100 हो जाएगा दोस्तों। 0 से 0 काट दिया, एक 0 से ये 0 काट दिया। ओके दोस्तों, यानी कितना 10 और 10 कितना होता है 20 प्लस 1 गुणे 1 करेंगे 1 ही रहेगा। 20 और 21 कितना हो गया 21%, ऑप्शन डी। ओके दोस्तों, लगाइएगा, फिर आगे चलते हैं। इसका सेकंड मेथड देखते हैं, आप इसे लगाइएगा, उसके बाद देखते हैं। आगे चलें दोस्तों, देखिएगा इसका सेकंड मेथड। एक इसका सेकंड मेथड हो जाएगा लाभ प्रतिशत बराबर कितना की त्रुटि करता है 10% की करता है और 2 जगह करता है। इस वजह से 10 माइन प्लस यानी कि उसे लाभ होगा तो 10 प्लस 10 का स्क्वायर कर देंगे। ओके दोस्तों, बटे 100 हो जाएगा दोस्तों। ओके दोस्तों, क्या हो जाएगा -100 पूरे का परसेंटेज। ओके दोस्तों, ये हो गया, देखिएगा। तो 100 और 10 का कितना होगा 110 हो गए। 110 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 121,00 बटे 100 माइनस 100 दिया गया है दोस्तों और पूरे का परसेंटेज दिया गया है। ओके दोस्तों, तो हम 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 काट देंगे तो कितना हो गया आपका, हो गया 121 माइनस 100 हो गया दोस्तों। ओके दोस्तों, 121 में से 100 चले गए, कितने बचे दोस्तों 21%। आपके कितने बचे 21%, यानी कि ऑप्शन डी। हमने आपको 2 तरीके बता दिए हैं, आपको जो भी अच्छा लगे वो लगाइएगा। शायद है आप पहला वाला मेथड प्रयोग करेंगे, वो हमने परसेंटेज में भी पढ़ाया था और ये उतना पेपर में याद नहीं रहेगा, वो याद रहेगा आपको। पहले लगाइएगा, फिर आगे चलते हैं। आगे चलें दोस्तों, देखिएगा अगला सवाल नंबर 4 है। यदि एक व्यापारी त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करके सामान खरीदने में 10% का धोखा 15% का धोखा करता है। देखिएगा अगला सवाल, यदि एक व्यापारी त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करके सामान खरीदने में 15% का धोखा करता है तथा सामान बेचने में 20% का धोखा करता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है। देखिएगा दोस्तों, तो इसमें वही पूछा गया है, तो इसमें हम सूत्र लगा दें। तो देखिएगा इसमें वही सूत्र लगा दें दोस्तों, कौन सा, लाभ परसेंटेज बराबर हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस एक्स बाई अपॉन 100 हो जाएगा दोस्तों। ओके दोस्तों, तो एक्स कितना दिया 15 प्लस बाई कितना दिया 20 प्लस 15 इंटू 20 बटे 100 हो जाएगा दोस्तों। 20 से हम 100 काट देंगे, कितनी बार जाएगा 5 बार। 5 से हम 15 काटेंगे, कितनी बार गया 3 बार। तो कितना हुआ 15 और 20 कितने हुए आपके 35 प्लस 3 कितना हुआ 38% हो गया दोस्तों। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए। लगाइएगा दोस्तों, फिर आगे चलते चलें दोस्तों। देखिएगा अगला सवाल नंबर 5 है। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर वह 960 ग्राम का बाट का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। देखिएगा दोस्तों, तो उसने कितना 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000 और 960 ग्राम उसने प्रयोग किया, कितना बचाया, कितना उसने 40 बचाया।
अब उसने वजन दिया कितना है तुम्हें, 960, तो 960 पे निकाल दें, इंटू 100 हो जाएगा दोस्तों। हो गया दोस्तों, 0 से 0 काट दिए, 4 से हम 96 काटें, कितनी बार जाएगा, 24 बार। 4 से फिर हम 100 काट दें तो 25 बार गया, और 24 को हम काटें कितनी बार जाएगा, 4 से 6 बार। तो आपका आंसर कितना हो गया, 25/6% हो जाएगा दोस्तों, यानी ऑप्शन बी लगाइएगा दोस्तों। आगे चलते हैं फिर। आगे चलें दोस्तों, देखिएगा अगला सवाल। देखिएगा, एक बेईमान व्यापारी कहता है कि वह क्रय मूल्य पर ही माल बेचता है, किंतु गलत बाट का प्रयोग करके 25% का लाभ कमाता है। वह 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितने तौल का प्रयोग करता है। देखिएगा दोस्तों, तो हम क्या अभी सूत्र क्या लगाते, लाभ बराबर, मान लो जितना उसने लाभ का बाट का प्रयोग कम किया है तो बोले ऊपर लिख देते, फिर क्या करते थे नीचे, तो 100 प्लस 100 माइनस जितने करते थे, जितने बाट का कम प्रयोग किया है उतना करते थे, तो यहीं पे भी वही करेंगे। देखिएगा दोस्तों, अब के बाद लाभ कितना दिया गया है, अब के बाद लाभ दिया गया है आपको, एक लाभ दिया है कितना 25%, तो 25% बराबर हो जाएगा आपका x अपॉन, यानी कि x बाट का उसने प्रयोग किया कम बाट का, 1000 माइनस एक्स हो जाएगा दोस्तों, 1000 माइनस एक्स इंटू कितना हो जाएगा 100, तो हम 25 से 100 काट देंगे, कितनी बार आ जाएगा 4 बार। ओके दोस्तों, यहाँ कितना हो गया, तो 1000 माइनस एक्स बराबर 4x हो गया, 1000 बराबर कितना हो गया 5x, एक्स उधर चला जाएगा। ठीक है, आप समझ में नहीं आया तो हमें लिख दे रहे 4x प्लस एक्स हो जाएगा दोस्तों, तो 1000 बराबर 5x, तो x बराबर कैसे निकालें, तो x बराबर हो जाएगा 1000 बटे 5, 5 से काट देंगे, x बराबर कितना निकला दोस्तों 200, तो x बराबर 200 निकला। उसने यह बुझा कितने तौल का प्रयोग करता है वह, तो 1000 माइनस एक्स कर दें, यानी 200 कर दें यहाँ पे, तो 200 हो जाएगा, तो कितना हो गया 800 ग्राम, वह 800 ग्राम का प्रयोग करता है, ऑप्शन ए लगाएगा दोस्तों। फिर आगे चलते हैं। आगे चलें दोस्तों, देखिए अगला सवाल है, एक व्यक्ति 2 पुस्तकें 80 रुपये को दर से खरीदता है, एक पुस्तक को बेचने पर उसे 15% का लाभ होता है तथा दूसरी पुस्तक को बेचने पर 15% की हानि होती है, तो इसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। देखिएगा दोस्तों, मान लो 80 रुपये की उसने पुस्तक एक खरीदी थी, क्रय मूल्य पे उसने बेची है, तो 15% का लाभ हो रहा है, बटे 100 कर देंगे, 0 से 0 काट दिया, 5 से हम काटें तो ये 3 बार गया, ये 2 बार गया, 2 से हम 8 काट दें, कितनी बार जाएगा 4 बार, तो 4 गुणा 3 हो गया, 4 गुणा 3 कितना हो गया 12। ओके दोस्तों, यही देखिए अब क्या हो रहा है, 15% की हानि हो रही है, तो 15% की हानि कर देंगे तो कितने निकलेगा, तो भी वही निकलेगा, यानी कि ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, इससे काट देंगे 8, तो 4 हो गया, 4 गुणा 3 हो जाएगा दोस्तों 12, यानी कि आपको 12 रुपये का लाभ हुआ, अब 12 का हानि हो गई, तो आपको ना तो लाभ हुआ ना हानि हुई। नहीं तो इसका क्या हो जाएगा, जब भी क्रय मूल्य समान हो तो ना तो लाभ होता है ना ही हानि होती है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, लगाइएगा दोस्तों। फिर आगे चलते हैं। आगे चलें दोस्तों, देखिएगा अगला सवाल।
अगला सवाल है, एक व्यक्ति अपनी 2 साइकिलें 920 रुपये प्रत्येक की दर से बेचकर एक पर 10% का लाभ तथा दूसरे पर 10% की हानि प्राप्त करता है। इस सौदे में उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? देखिए दोस्तों, ये सवाल आपको विक्रय मूल्य पर लाभ हो रहा है, बेचकर लाभ हो रहा है, तो दोस्तों ऐसे में हमेशा जब भी होगी आपको हानि होगी। ओके दोस्तों, जब भी होगी हानि होगी। तो हानि बराबर सूत्र क्या हो जाता है, हमने बताया था आपको, हानि बराबर, अभी हम दिखा देंगे आपको कैसे हानि होती है। तो इसका सूत्र होता है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100 होता है। तो x कितना हो गया 10, अब क्या हो रहा है 10 रुपये की हानि, 10% की हानि हो रही, माइनस प्लस हो गया यहाँ 10 इंटू माइनस के 10। ओके दोस्तों, बटे 100 हो जाएगा दोस्तों। तो ये 0 से 0 काट दिया, 0 से 0 काट दिया, तो 10 में तो 10 के जी भी कट गए, तो माइनस के प्लस माइनस माइनस हो गया, 1 हो गया, यानी 1% की हानि हुई। 2 पंखे में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है, जबकि दोनों के क्रय मूल्य का योग 2300 रुपये है। इनमें से एक को 10% के लाभ पर तथा दूसरे को 20% के लाभ पर बेचा गया है। तो जिसको 20% के लाभ पर बेचा गया है उसका क्रय मूल्य क्या है, देखिएगा दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, CP10 रेशियो CP20। ओके दोस्तों, बराबर हो जाएगा आपका, कोई भी चीज़ है 100% होगी दोस्तों, 20% के लाभ पे बेचेंगे तो कितना हो जाएगा 100 प्लस 20। ओके दोस्तों, रेशियो हो जाएगा 100 प्लस 10%। ओके दोस्तों, तो कितना हो गया 120, रेशियो 110, 0 से 0 काट देंगे, कितना रेशियो बना 12:11 बन गया दोस्तों। क्या कह रहा है, तो 20% के लाभ पर बेचा गया था उसका क्रय मूल्य बताना है, 20% के क्रय मूल्य 11 दिया गया है, तो 11 बटे कितना हो जाएगा, यानी बेचा गया दोनों, तो दोनों का योग कर लें, 12 और 11 को जोड़ दें, कितना हो जाएगा दोस्तों 23 इंटू, और उनका क्रय मूल्य का योग कितना दिया गया है 2300। ओके दोस्तों, 2300 हो जाएगा, 2300 से हमने 2300 काट दिया, कितने बार जाएगा 100 बार, तो कितना हो जाएगा 11 गुणे 100, 11 गुणे 100 बराबर कितना हो गया 1100। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए 1100 लगाइएगा दोस्तों। फिर आगे चलते हैं, या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे चलें दोस्तों, देखिएगा अगला सवाल, सवाल नंबर 2 है, एक घोड़ा तथा एक गाय का विक्रय मूल्य समान है, जबकि दोनों के क्रय मूल्य का योग 16,800 रुपये है। यदि घोड़े को 25% के लाभ पर तथा गाय को 15% के हानि पर बेचा जाए तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या है, देखिएगा दोस्तों। तो इसमें भी वही कर लें, तो CP रेशियो CPL कर लें, CPL बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि 15% की हानि पे बेचा गया है, तो 100 माइनस 15 कर देंगे। ओके दोस्तों, रेशियो 100 प्लस 15 कर देंगे, 25% के लाभ पर बेचा गया है दोस्तों, 25% के लाभ पर। ओके दोस्तों, यहाँ कितना हो गया 85। ओके दोस्तों, और यहाँ कितना हो गया 125। इसे हम 5 से काट देंगे, कितनी बार जाएगा, ये 85 17 अपना 85 होता है दोस्तों, और ये कितना हो जाएगा 25, ये आपका 25 बार गया दोस्तों, तो रेशियो निकल आया। तो क्या कह रहा है, तो घोड़े को बेच रहा है, तो घोड़े को P हमने माना था, तो 17 बटे कितना हो जाएगा
17 25 जोड़ देंगे, कितना हो गया 42 इंटू कितना है 16,800 में। ओके दोस्तों, तो 42 से हम काट दें, कितनी बार जाएगा 7 बार काट दें, तो ये 6 हो गया। इसे का 7 बार काट दें, 7 दूनी 14, 7 चौक 28। ओके दोस्तों, 6 से हम 24 काट दें, कितनी बार जाएगा 6 से हम 24 बार काट दें, कितनी बार जाएगा आपका 4 बार, यानी कि 400 बार गया। तो कितना हो गया 17 गुणे 400 हो गया दोस्तों। 17 गुणे 400 कितना होता है 17 चौको 68। ओके दोस्तों, यानी कि आपका कितना हो गया 6800। ऑप्शन सी लगाइएगा दोस्तों। फिर आगे चलते हैं। आगे चलें दोस्तों, देखिएगा अगला सवाल। अगला सवाल है, दो टीवी सेट में प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है, जबकि दोनों के क्रय मूल्य का योग 21,500 रुपये है। यदि इनमें से एक को 12% की हानि पर तथा दूसरे को 16% की हानि पर बेचा जाए तो दोनों टीवी सेट को क्रय मूल्य का अंतर क्या है। देखिएगा दोस्तों, तो हम यानी कि क्रय मूल्य है सी, लॉस हो रहा तो एल मान लें, और कितना का लॉस हो रहा 12% का। ओके दोस्तों, रेशियो सी एल, यानी 16% का लाभ हो रहा है, हानि हो रही है 16 मान लें। तो आगे देखिएगा, तो 100 माइनस कितना कर लें 16। ओके दोस्तों, और यहाँ रेशियो हो जाएगा 100 माइनस 12। ओके दोस्तों, 100 माइनस में 16 गए, कितने बचे 84, और 100 माइनस 12 करें, कितने हो गए 88। तो हम इसे 4 से काट दें, ये आपका गया 21 बार, और ये आपका कितने बार गया 22 बार। ओके दोस्तों, अब की बार क्या कह रहा है, दोनों टीवी सेट के क्रय मूल्य का अंतर पूछ रहा है। तो एक का अंतर है 43 हो गया, और कितना दे रहा है कुल 21,500 दे रहा है दोस्तों। तो हम 43 से काट दें, कितनी बार जाएगा ये दोस्तों, ये आपका 5 बार चला जाएगा पूरा, तो 500 हो जाएगा दोस्तों। ओके दोस्तों, इसका कितना आंसर हो गया ऑप्शन बी लगाइएगा दोस्तों। फिर आगे चलते हैं। आगे चलें दोस्तों, देखिएगा अगला सवाल। सवाल नंबर 4 है, यदि एक वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है तो उसका क्रय मूल्य क्या है। दोस्तों देखिएगा, आप जब बेचते हो यानी 240 की चीज़ बेची आपने, तो 20% का लाभ हुआ, तो आपकी कितनी वस्तु हो गई 120 रुपये की। हो गए दोस्तों, 120% बराबर कितना हो गया 240। आपको निकालना क्या है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपका 100% होगा। ओके दोस्तों, तो परसेंटेज से परसेंटेज काट दिया मैंने, 0 से 0 काट दिया, 12 से हम 24 240 काट दें, कितनी बार जाएगा 20 बार। तो कितना हो गया दोस्तों 20 इंटू 100 बराबर कितना हो गया 200, यानी कि 200 रुपये। ऑप्शन डी लगाइए दोस्तों। देखिएगा, इसका हम फार्मूले की तरफ से भी बता रहे हैं, आप लोग इसे लगाइए, उसके बाद बता रहे हैं फार्मूला भी। देखें दोस्तों, देखिएगा फार्मूला इसका क्या होता है। इसका फार्मूला हो जाएगा क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, यानी कि एसपी लिख दें दोस्तों, एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस माइनस
माइनस इस वजह से लगाया दोस्तों, यहाँ पे जब भी हानि होगी तो माइनस लगाएंगे और लाभ होगा तो प्लस लगाएंगे, इनटू यहाँ लाभ या हानि हो जाएगी, लाभ या हानि हो जाएगी दोस्तों, और परसेंटेज का चिन्ह हो जाएगा दोस्तों। ओके दोस्तों, यह आपका फार्मूला होता है। तो यहाँ पे क्या दे रहा है, लाभ दे रहा है, तो देखिएगा इससे भी निकाल लें। तो इस पर कितना दिया गया है, 240 इंटू 100 हो जाएगा दोस्तों। तो 100 इंटू 100 प्लस, अब की बार लाभ हो रहा है तो प्लस से कर देंगे। कितने का हो रहा है, 20 का, 120 हो गया नीचे, कितना हो गया 240 इंटू 100 अपॉन 120, जीरो से जीरो काट दिया, 12 से हमने 24 काट दिया, 2 बार गया तो कितना हो गया, 2 गुणे 100 हो गया दोस्तों, बराबर 200 हो गया दोस्तों। ऑप्शन डी लगाएंगे दोस्तों। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। आगे चलें दोस्तों, देखिएगा अगला सवाल, सवाल नंबर 5 है। किसी वस्तु को 69.60 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है, इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखिएगा दोस्तों, इसे भी इसी प्रकार लगा लें, कैसे हानि हो रही है, अब की बार 100 रुपये की थी, हानि हो गई 25% की हानि, तो कितने में बेचेंगे, 75 में। ओके दोस्तों, तो देखिएगा, तो 75% बराबर कितना दिया गया आपको, 69.60। आपको क्रय मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूरा 100% होगा दोस्तों। तो परसेंटेज से परसेंटेज चिन्ह घटाया हमने, 25 से हम 75 को काटें 3 बार जाएगा, 25 से हम 100 काटें 4 बार जाएगा दोस्तों। तो 3 से हम 69.60 को काट दें, कितनी बार गया, 2 3.20 हो गया दोस्तों। तो 4 का गुणा कर देंगे, 2 3.20 में 4 का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, 0 8.2 और 9 हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन सी लगाइएगा दोस्तों। इसमें अगर फार्मूले से लगाना चाहें तो हम माइनस वाला फार्मूला हमने बताया था अभी आपको, वही फार्मूला लगा देंगे, तो आपका फार्मूले से भी लग जाएगा, लगाइएगा। फिर आगे चलते हैं। आगे चलें दोस्तों, देखिएगा अगला सवाल, सवाल नंबर 6 है। एक घड़ी 750 रुपये में खरीदी गई, यदि इसे 16% के लाभ पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिएगा दोस्तों, खरीदी गई मतलब 750 रुपये में खरीदा है, तो 100 का मान दिया गया है दोस्तों। आपको किसका मान दिया गया है, 100% का मान दिया गया है दोस्तों। कितना दिया गया है, 750। ओके दोस्तों, क्या कह रहा है, अगर 16% के लाभ पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो हम इसे 116 में बेचेंगे दोस्तों, तो हम परसेंटेज से परसेंटेज चिन्ह काट दिया। ओके दोस्तों, 25 से हम 100 काटें 4 बार जाएगा, और 25 से हम 75 यानी 750 काटें तो ये 30 बार गया दोस्तों। 4 से हम 116 काटें, कितनी बार जाएगा दोस्तों, 4 दूनी 8 और कितने बचे 3, 36 हो गए, 9 हो गए। तो हम 29 गुणे 3 30 कर लें तो 0 हो जाएगा, 9 3 27 7 हासिल लगी 2, 3 दूनी 6 और 2 8 हो जाएगा दोस्तों। यानी आपका आंसर कितना हो गया दोस्तों, 870, यानी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, 870 रुपये। लगाइएगा दोस्तों, आगे चलते हैं फिर। आगे चलें दोस्तों, देखिएगा अगला सवाल, सवाल नंबर 7 है। एक टेबल 250 रुपये में खरीदा गया, इसे 20% की हानि पर बेचा जाए
तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा दोस्तों। ये भी इसी प्रकार का है। अभी लाभ हो रहा था, लाभ पर बेच रहे थे, अब हानि पर बेचेंगे तो देखिएगा दोस्तों, तो ये 100% का मान दिया गया है। कितना दिया गया है, यानी कि 100 हमने खरीदा है तो 100% हम खरीदेंगे, तो 100% पर कितना दिया गया है 250। और इसे हानि पर बेचा जाए तो कितना होगा, हानि पर बेचेंगे तो 100 माइनस 20 कर देंगे, कितना प्राप्त होगा 80 दोस्तों। तो हम 80% निकाल लें। 80% परसेंटेज से हमने परसेंटेज हटा दिया, जीरो से हमने जीरो काट दिया, इस जीरो से हमने ये जीरो काट दिया, तो कितना हो गया दोस्तों, आपका हो गया 25 गुणे 8। तो 25 गुणे 8 करेंगे कितना हो गया दोस्तों, 200 रुपये हो गया दोस्तों। तो आंसर कितना हो गया दोस्तों, 200 रुपये। यानी कोई चीज़ हमने अगर 250 रुपये में ख़रीदा है और 20% की हानि पर बेचें तो वह कितने की जाएगी, 200 रुपये की। लगाइए दोस्तों। इसे आप परसेंटेज की भी से भी लगा सकते हैं। देखिएगा परसेंटेज से बता दें एक बार, देखिएगा परसेंटेज से ये हो गया दोस्तों। आगे चलें, देखिएगा आप लोग इसे परसेंटेज भी सीख लीजिए। मान लो 20% की हानि पर बेच रहे हैं तो 20% को फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं दोस्तों, 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, तो 20/100 करेंगे दोस्तों। 20 से हम काट देंगे, कितना हो गया 1/5 हो गया। यानी कि 5 की चीज़, यानी कि ये विक्रय मूल्य होता है, ऊपर लाभ या हानि होता है दोस्तों। अब की बार हानि हो रही है तो 1 की हानि होगी तो 4 में बेचेंगे। तो 5 बराबर अब कितना दिया गया है 250, 4 बराबर निकाल लें। तो 25 से 5 से हम 25 यानी कि 250 काट देंगे, कितनी बार जाएगा 50 बार। तो कितना हो गया 50 गुणे 4 हो गया दोस्तों। तो ये कितना हो गया दोस्तों 200। ऑप्शन सी लगाइए दोस्तों। आगे चलते हैं फिर। आगे चलें दोस्तों, देखिएगा अगला सवाल। अगला सवाल दिया गया है, एक बिजली के आयरन को 15% लाभ पर बेचा गया। यदि उसे 600 रुपये में बेचा जाता तो उसे 20% का लाभ होता, तो उसका विक्रय मूल्य क्या है दोस्तों। देखिएगा कि क्या कह रहा है, 15% के लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 600 रुपये में बेचते हैं तो हमें 20% का लाभ प्राप्त होता है। तो हमें कितना इसका मान दिया गया है, तो हमें मान दिया गया है 120 का, क्योंकि दोस्तों क्रय मूल्य कितना होता है 100%, और आपने 20% का लाभ इसमें कराया 600 रुपये में, तो फिर ये कितना का मान हो गया 120। तो हम यहाँ पे सीधा रख लें 120% बराबर हो गया दोस्तों कितना 600 रुपये। ओके दोस्तों, वो क्या कह रहा है 15% लाभ पर बेचा गया, तो उसी बात 100 + 15 कर दें, कितना हो गया दोस्तों 115%। तो परसेंटेज से हम परसेंटेज काट दें, तो 0 से हमने 0 काट दिया, 12 से हम 4 काट दें, कितनी बार गया दोस्तों 5 बार। तो कितना हो गया 115 गुणे 5 हो गया दोस्तों। तो हम गुणा कर लें, 5 25 की 5 हंसले की 2, 5 एकम 5 2 7 और 5 एकम 5, यानी कितना आंसर हो गया 575। ऑप्शन सी लगाइएगा दोस्तों। आगे चलते हैं फिर। आगे चलें दोस्तों, देखिएगा अगला सवाल। सवाल नंबर 9 है, यदि 10.80 रुपये प्रति खिलौना बेचने पर 10% की हानि होती है, तो 20% का लाभ पाने के लिए प्रति खिलौना कितने रुपए में बेचना चाहिए। देखिएगा दोस्तों, अगर आप 10.80 यानी कि 80 को देखिएगा दोस्तों,
अगर आप 10% की हानि होती है तो आप 100 माइनस 10 करेंगे यानी 90 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर सीधे 90% पर दिया गया है, कितना दिया गया है 10.80। ओके दोस्तों, वो 20% का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा 100% होगा। 100 प्लस 20 कर दें कितना हो गया दोस्तों 120%। ओके दोस्तों, परसेंटेज से हमने परसेंटेज की काट दिया, इसे हम दशमलव को हटाएंगे नीचे 100 हो जाएगा दोस्तों, 0 से 0 काट दिया। ओके दोस्तों, तो कितना हो गया, तो यहाँ कैसे गुणा कर लें तो बात वही है 10/80 बटे कितना हो जाएगा 100 है ही, 12 ऊपर गुणा हो जाएगा और 9 नीचे। ओके दोस्तों, 9 से हम 100 बार काट दें कितनी बार जाएगा 12 बार यानी 120 हो गया। 0 से हम 0 काट दें तो 12 गुणे 12 कितना होता है 144। ओके दोस्तों, 144 होता है दोस्तों, 10/10 हो गया दोस्तों। इसे हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 114 कितना हो गया 4। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ आपने थोड़ा सही कर लीजिए, यहाँ आगे एक और है, यहाँ 14.40 है दोस्तों। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा दोस्तों, लगाइएगा। आगे चलते हैं फिर। आगे चलें दोस्तों, देखिएगा अगला सवाल नंबर 10 है। यदि वस्तु को 720 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है तो उस वस्तु को 15% की हानि पर बेचने पर उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। दोस्तों देखिएगा, अब की बार दोनों तरफ से हानि हो रही है, यानी जब 120 में बेचते हैं तो फिर कितनी की हानि होती है 20% की हानि होती है। अगर हम 15% की हानि चाहते हैं तो फिर हमें कितने में बेचनी पड़ेगी, इतने हम 15% की हानि होती है। तो देखिएगा, तो ये कितने का मान दिया गया 80% का, क्योंकि 100 माइनस 20 करें कितना प्राप्त होगा 80%। कितना मान दिया गया 120 720, हमें 15% की हानि चाहिए, यानी कि तो 100 माइनस 15 कितना प्राप्त होगा 85%। ओके दोस्तों, तो देखिएगा हम काट दें, 5 से काट दें, 0 से हमने 0 काट दिया दोस्तों, 8 से हम 72 काट दें तो कितनी बार जाएगा दोस्तों। तो देखिए 0 से हमने 0 काट दिया, 8 से हम 72 काट दें 9 बार गया, तो कितना हो गया 85 गुणे 9 हो गया दोस्तों, गुणा कर लें 9 अपना 45, क्योंकि 5 डिजिट में लास्ट डिजिट में सिर्फ एक ही में है ऑप्शन ए, आप इसी प्रकार लगा सकते हो टिकट। ठीक, ओके दोस्तों, आप गुणा करना चाहो गुणा कर लो, 9 अपना 45, 4 हासिल चढ़ी, 9 8 72, 72 और 4 76 हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, लगाइएगा। ए ने एक साइकिल बी को 20% के लाभ पर बेचा तथा बी ने उसे सी को 25% के लाभ पर बेचा। यदि सी ने उसके लिए 1500 रुपये दिए हों तो ए ने उसे कितने में ख़रीदा था। देखिएगा दोस्तों, इसमें 3 लोग हैं, ए है, बी है, सी है। ए को हम 100% मान लें, इसने बी को 120 यानी कि 20% लाभ पर बेचा है, तो 120 हो जाएगा दोस्तों, 120 हो गया। ये 120 हो गया, तो बी ने सी को 25% लाभ पर बेचा है, तो इसका 25% कितना हो गया, यानी 20 का 25%, 120 का 25% निकाल लें कितना होगा। देखिएगा दोस्तों, तो 0 से 0 कट गया, 5 से काट दें ये 5 हो गया, ये 2 हो गया दोस्तों, इससे काट दें 6 हो गया, यानी 2 से हम 6 काट दें, 12 काट दें 6 बार जाएगा। ओके दोस्तों, 6 पंचे 30 हो गया दोस्तों, यानी 30 रुपये अधिक में बेचेगा, तो 120 रुपये की बी को मिला है, तो इसने कितने में बेच दिया 150 रुपये के।
ओके दोस्तों, अब क्या कह रहा है, सी ने इसे 1500 रुपये में दिए हों तो, यानी 1500 यानी 150 बराबर आपको दिया गया कितना, 1500 रुपये। आपको निकालना कितना है, ए ने कितने में ख़रीदा था, यानी 100 रुपये में। तो 0 से 0 कट गया, 15 से आप 1500 काट दें, कितनी बार जाएगा, 100 बार। तो कितना हो गया दोस्तों, 10 गुणे 100 हो गया दोस्तों। आंसर कितना हो गया दोस्तों, 1000। ऑप्शन ए लगाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं फिर। आइए दोस्तों, आपका अगला सवाल है, यदि किसी वस्तु को 15% लाभ के बदले 20% के लाभ पर बेचा गया होता हो तो विक्रय मूल्य 500 रुपये अधिक होता, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखिए दोस्तों, अगर कोई चीज़ मान लो 15% के लाभ पर बेची जाए या 20% लाभ पर बेची जाए, यानी 15% के लाभ पर मान लो पहले बेचता, और अगर 20% के लाभ पर बेचता, अगर हम 20% के लाभ पर बेचते और पहले 15% लाभ पर बेचते, तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया दोस्तों, 5% का। ओके दोस्तों, वो क्या कह रहा है, तो उसका विक्रय मूल्य कितना अधिक हो जाता। अगर हम 115 में बेचते तो उसका जितना विक्रय मूल्य था, और मान लो x था, और 120 रुपये में जितना बेचते हैं वो क्या कह रहा है, तो हमारा 500 रुपये अधिक हो जाता है। तो फिर x + 500 हो जाता है दोस्तों। अगर हम इसका अंतर निकालें, कितने रुपए का, कितना परसेंट का है, 5% का। तो हमें किसका मान दिया गया है, 5% का मान दिया गया है। ओके दोस्तों, तो क्या हुआ, 500 बटे 5%। तो क्या हुआ, इसका क्रय मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य आपका 100% होगा पूरा। ओके दोस्तों, काट देंगे, 5 से 100 बार कटेगा, तो कितना हो गया आपका, हो गया 10,000। ऑप्शन बी लगाइएगा दोस्तों। फिर आगे चलते हैं। आगे चलें दोस्तों, देखिएगा अगला सवाल। सवाल नंबर 3 है, एक वस्तु को 12.5% लाभ पर बेचा जाता है। यदि उस वस्तु को 5% की हानि पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य 9.80 रुपये कम हो जाता है, तो उसका क्रय मूल्य क्या है। देखिएगा दोस्तों, मान लो कोई चीज़ है 100% है, लाभ पर बेचा कितना हो गया, 12.5%। ओके दोस्तों, वो क्या कह रहा है, 5% की अगर हम हानि पर बेचते तो कितना रुपये कम हो जाता। मान लो हम 5% हानि पर बेचते, कितना हो जाता, यानी 95 बेचते। तो इसके बीच का अंतर कितना हो गया दोस्तों, इसके अंतर कितना हो गया दोस्तों, 17.5 का। ओके दोस्तों, जिस तरह से उतने खन हमने घटाया था, यानी कि 115 में से हमने 120 में से घटाया था, कितना अंतर हुआ था, 5% का। उसी प्रकार यहाँ कितना अंतर हो गया, 17.5 का हो गया। ओके दोस्तों, तो देखिएगा, तो 9.80 आपका किसका मान दिया गया, 17.5 का, इंटू 100 कर देंगे दोस्तों, 0 से 0। ओके दोस्तों, जैसे ये काट दिया, काट दें, आप 25 से काटिए, ये आपका 4 बार गया, ये आपका कितना गया, 7 बार, और 7 से हम 98 काटें, कितनी बार जाएगा, 14 बार। तो 14 गुणे 4 हो गया, 14 जोड़ें 4 कितना होता है दोस्तों,
56, यानी ऑप्शन सी लगाइएगा दोस्तों। आगे चलते हैं फिर। हो गया दोस्तों, आगे चलें। देखिएगा अगला सवाल। सवाल नंबर 4 है, किसी वस्तु को 33.5% की हानि के बदले 8.5 हानि पर बेचा गया तो वस्तु का विक्रय मूल्य 250 रुपये अधिक होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? देखिएगा दोस्तों, तो हानि कितने में बेच रहे हैं हम? मान लो 100 की चीज़ है, हमने कितनी हानि पर बेचा? 33.5% की हानि बेचा, यानी कितने में बेच दिया? तो आपका हमने बेच दिया 66.5 में बेच दिया दोस्तों। अब वो क्या कह रहा है, अगर हम इसे ओनली 8.5 की हानि पर बेचें तो आपका कितना 250 रुपये अधिक हो जाता है। तो देखिएगा, तो हम इसे कितने में बेचेंगे? 91.5 में बेचेंगे दोस्तों। ओके दोस्तों, तो इनके बीच का अंतर कितना हो गया दोस्तों? अंतर ही लेंगे, कितना हो गया दोस्तों? 25% का। ओके दोस्तों, यही 25% आपको 250 के बराबर दिया गया है, यानी 250 बटे 25 इंटू क्रय मूल्य हो जाएगा 100 हो जाएगा दोस्तों। 25 से हम 250 काट देंगे, कितनी बार जाएगा? 10 बार। तो आंसर कितना हो गया दोस्तों? 10 गुणे 1000 हो गया दोस्तों। 10 गुणे 100 हो गया, सॉरी, तो 10 गुणे 1000 हो गया दोस्तों। आपका कितना हो गया? 1000। आंसर डी लगाइएगा दोस्तों। आगे चलते हैं फिर, या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे चलें दोस्तों, देखिएगा अगला सवाल। सवाल नंबर 5 है, एक घड़ी को 820 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को उतना ही लाभ होता है जितना कि उसे 650 रुपये में बेचने पर हानि होती है। घड़ी का क्रय मूल्य क्या है? देखिएगा दोस्तों, 100 रुपये की कोई चीज़ खरीद लिए, इसे हम अगर 820 रुपये में बेच रहे हैं और इसी को हम 650 रुपये में बेच रहे हैं, जितना कि हम 820 में बेचेंगे हमें लाभ उतना होगा, और उतना अगर हम 650 रुपये में बेचें तो उतनी हम मुझे हानि हो गया। मान लो यहाँ पे 22% का मुझे लाभ हुआ, यहाँ पे 22% की मुझे तो फिर हानि भी होगी। ओके दोस्तों, तो आगे चलते हैं। देखिए इसका क्रय मूल्य निकालना है। देखिएगा, तो अंतर कितना हो गया दोस्तों? आपका इनका अंतर कितना हो गया? इनका अंतर हो गया आपका 0.7 और 1 का बटे 2 कर दें। ओके दोस्तों, क्योंकि यहाँ 2/2 हो जाएगा, मतलब यहाँ से आप यहाँ तक देखिए, यानी 650 से 820 के बीच देखिए, तो आगे 2/2 का अंतर होता है, तो 2 से हम काट दें 70 को, कितनी बार जाएगा? 8 और 5 85 हो गया दोस्तों। अगर हम 650 में 85 जोड़ दें तो आपका क्रय मूल्य पता लग जाएगा। तो मुझे यहाँ पे ना तो हानि होगी ना लाभ होगा। जोड़िएगा, 5 हो गया, 8 5 13 3, हासिल लगी 1 और 1 7, यानी 735 रुपये की वस्तु आपकी आपने खरीदी थी, यानी क्रय मूल्य कितना हुआ दोस्तों? 735 लगाइए दोस्तों। इसका हम सेकंड मेथड भी बताते हैं। चले आएंगे, देखिए सेकंड मेथड। तो इसका सेकंड मेथड है क्रय मूल्य निकालने के लिए। तो देखिएगा, मान लो 100 रुपये की है
820 हो गया, 820, और इधर कितना होता है 650। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो इन दोनों का योग करके भाग दे दें तो कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिएगा, जोड़ दिएगा, 0 7 4 1 हो गया दोस्तों, बटे और x% का लाभ और x% की हानि यानी 2x हो गया, तो 2 का हम भाग दे दें तो ये सीधा निकल आएगा, कितना हो गया 7 3 5 हो गया दोस्तों। लगाइएगा, इसका भी ऑप्शन सही है। फिर आगे चलते हैं। आगे चलें दोस्तों, देखिएगा अगला सवाल। सवाल नंबर 6 है, किसी वस्तु को 120 रुपये की अपेक्षा 140 रुपये में बेचने पर लाभ प्रतिशत दोगुना है, इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखिएगा दोस्तों, अगर हम 100 की चीज़ को 120 रुपये में बेच रहे हैं, ओके दोस्तों, अगर हम इसी वस्तु को 120 में ना बेचकर अगर हम इसी वस्तु को 140 रुपये में बेच रहे हैं तो मुझे प्रतिशत कितने का हो रहा है। मान लो यहाँ हमें x% का हो रहा है, तो मुझे यहाँ 2x का परसेंट हो गया, क्योंकि यहाँ दे रहा है दोगुने प्रतिशत हो रहा है। तो यहाँ से तो हम 120 की अपेक्षा देख लें कितने % का लाभ होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ कितने का अंतर हो गया, 20 का अंतर है, तो 20 बटे 100 इंटू 100 कर देंगे दोस्तों, कितने का हो गया 20% का लाभ हुआ। तो यहाँ अगर हमें 20% का लाभ हुआ, और यहाँ देखिएगा यहाँ कितना क्या होगा 40 अधिक है बटे 100 कर देंगे दोस्तों, ये 100 हो गया दोस्तों, तो 100 से 100 कट गया, यहाँ 40 का हो गया, यानी कि पहले कितना हुआ था 20, अब बाद में कितना हुआ 40, यानी इसका ये दोगुना हो गया, तो ये दोगुना हो गया। तो आपका क्रय मूल्य क्या है, तो आपका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो आपका क्रय मूल्य हो जाएगा 100 रुपये। ओके दोस्तों, लगाइए दोस्तों ऑप्शन ए। फिर आगे चलते हैं। आगे चलें दोस्तों, देखिएगा अगला सवाल। सवाल नंबर 7 है, किसी वस्तु को 840 रुपये में बेचने से हुआ लाभ उस वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर हुई हानि की दोगुनी है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखिएगा दोस्तों, क्या कह रहा है, हानि की दोगुनी है, यानी 840 रुपये बेचने पर हुआ लाभ उस वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर हुई हानि की दोगुनी है, इसका क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा आपका, तो 840 प्लस, अब दोगुनी हो जाती है तो 2 गुणे 600 कर देंगे दोस्तों, बटे कितना हो जाएगा 2 + 1 हो जाएगा, क्योंकि एक बार लाभ हो रहा है और 2 बार हानि हो रही है। ओके दोस्तों, देखिएगा 840 प्लस 6 दूनी 1200 बटे 3 हो जाएगा दोस्तों, इन्हें हम जोड़ लें कितना हो गया 2040 बटे 3, 3 से हम 2040 को काट दें कितनी बार जाएगा 680 बार। ओके दोस्तों, ऑप्शन सी लगाइए दोस्तों।